सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली शराब घोटाला मामले में फंसे आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज कर दी गई है। याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी बात कही। कोर्ट ने कहा कि अगर घर से पैसे नहीं मिले इसका ये मतलब नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि अब लोग अपराध करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे कोई सबूत नहीं मिलता। सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि जब कई आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची जाती है तो ऐसे में धन शोधन के मामलों में जरूरी नहीं है कि सीधे तौर पर पैसा बरामद हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के केस में और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। शराब नीति मामले में सरकारी पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर अपराध किया गया है। इससे अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, कानून का राज कमजोर होता है और लोगों का संस्थानों पर भरोसा कम होता है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट को अब इस स्टेज पर लगता है कि अभियोजन पक्ष ने प्रथम दृष्टया पीएमएलए के सेक्शन 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोर्ट को लगता है कि किसी विशेष व्यक्ति के पास कैश मिलने की आवश्यकता को जरूरी नहीं करना चाहिए, जबकि आरोप साजिश से जुड़े हैं और मामले में और भी आरोपी हैं। आदेश में आगे कहा गया है कि कोर्ट का ऐसा मानना है कि अगर कैश नहीं मिला तो उसे प्रथम दृष्टया इस बात का सबूत नहीं मानना चाहिए कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, जबकि अपराधी नई तकनीक से अपराध को अंजाम दे सकता है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न रहे। बता दें, सीबीआई और ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा ये मामला आवेदक द्वारा सत्ता का गंभीर दुरुपयोग और सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन किए जाने का है, जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। अदालत ने आदेश सुनाते हुए कहा कि आबकारी विभाग समेत 18 विभागों वाले मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया को दिल्ली के लिए एक नई शराब नीति तैयार करने का काम सौंपा गया था। कोर्ट ने कहा कि हालांकि जांच के दौरान इकट्ठी की गई सामग्री से ये पता चलता है कि मनीष सिसोदिया ने अपने पहले से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ही सार्वजनिक प्रतिक्रिया गढ़कर आबकारी नीति बनाने की ये प्रक्रिया में गड़बड़ी की होगी। ऐसे में एक के बाद एक लगते झटकों से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब आगे आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार इसके लिए क्या जवाब तैयार करेगी, ये देखना होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।